Good morning, student. In previous class, we discussed about स्वाभाविकम सादृश्यम मीन्स जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं विच वी सीन इन आवर नियर बाय, जो हम लोग इधर उधर हियर एंड देयर यू गो एट रोड और इन योर क्लासरूम, इन योर स्कूल, इन योर होम एंड wherever you go and you see the scenes that are in this world, that is the natural thing. Swabhavikam means natural thing we see there. तो ये स्वाभाविकम सादृश्यम का हाफ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट डे, एंड टुडे वी go forward for the chapter. So we saw the natural thing what in this world. There are so many types of if you see the cows are also different. The horse is different from cow, and cow is different from goat. Like that, all people are also different. You see, and even in the if you see the gold is different from the iron is different from the silver, and in आकार प्रकार में भी shape and the जो के नेचर होते हैं, काइंड होते हैं, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है. They are also different in the shape and kind. Like we told you in last video that if you see the ornaments, gold, if you see gold, and that is also in the shape and in the quality. Like आप उसको बहुत सारे शेप दे सकते हो. कोई उसकी चूड़ी बना लेता है, कोई चेन बना लेता है, कोई कान का बना लेता है, तो कोई ब्रासलेट बना लेता है, और उनके प्रकार काइंड भी चेंज हो जाते हैं. तो अब ऐसे यूटेंसिल देखते हो, अगर स्टील की चीज़ देखते हो तो आप घर में देखते हो कोई बाउल है गोलाकार है, कोई ग्लास है लंबा है, कोई थाली है तो वो गोल है पतली है, कुकर है. सबके शेप और सबके जो है वो काइंड अलग अलग आप देख सकते हो अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू. हियर एंड देयर यू सी द ऑल थिंग इज डिफरेंट हियर. तो ये हमारे जो है नेचुरल दृश्य है, नेचुरल सादृश्य, इसीलिए इसका नाम है कि स्वाभाविकम सादृश्य. दिस इज द नेचुरल थिंग. एंड रिटेन हियर कि संसारे विविधा पदार्था सन्ति. सो मेनी टाइप्स ऑफ द थिंग आर हियर इन दिस वर्ल्ड. तद देखा स्वर्ण लो आदेव धातव, एंड यू सी हियर द गोल्ड एंड द iron, like so many things. What khadi radevo, you see the tree of banyan and the people tree also you can see. Go hot karya basvacha, and also in beasts there are so many types of animal you can see here. एषु पुनः प्रत्येकम अपि पदार्था भिन्ना भिन्ना भवन्ति. So इनमें से in this all thing you can see the all are different. सभी जो है अलग अलग है. तथा स्वर्ण लोहात. For example, the gold is different from iron, the iron is different from steel, the steel is different from silver. So all are the different. अथ च प्रत्येकं सुवर्णखण्डः परस्परम् आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति. So thus the pieces of gold is also different in his shape and his kind. वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एके पदार्था परस्परं भिन्ना सन्ति प्रतीयन्ते. So definitely here by the nature, by the capability of these padarth, they are definitely different. It seems. परंतु प्रत्यक्षतः परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचित् एकं स्वभाव
पदार्थ, दैट पदार्थ इज ऑल पदार्थ जब क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, when we use them in different work, different जो है अलग अलग चीज में सबका उपयोग करते हैं ना, तो when we use them in different places, then इसकी अनुभूति होती है, then we feel like what is the difference and what is the similarity between them. अस्य सिद्धान्तस्य उद्देशः द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः पूर्वं, द्वाविंशति हो गया 22 और शत लग गया तो 100 years ago आचार्य पतंजलिना स्वकीय महाभाष्य कृते कृतः। इस जो है इसकी चर्चा, ये जो बनाया सिद्धांत उन्होंने, इसकी जो चर्चा उन्होंने 2200 वर्ष पहले पतंजलि ने अपने काव्य में, अपने जो काव्य बनाया व्याकरण का महाभाष्य, उसमें उल्लेख किया है। दे रिटन देयर तत्र ते कथयन्ति एंड ही सेड देयर समाजेषु समासेषु समवायेषु। देखो सब में सु लगा है, ऐसे समाजेषु समासेषु समवायेषु, ये इसका एडजेक्टिव हो गया और ये सप्तमी का बहुवचन हो गया, इसीलिए उसमें सभी में हम लोग उसके समान की क्रिया लगाएंगे। चासिताम इत्युक्ते नैवृषा क्रयशः सहास्यते न पांडव पांडवी। येषामेव किंचिदर्थकृतमान्तर्यं तैरेणैव सहास्यते। और इसमें भी जो है कि कुछ मतलब सम डिफरेंसेस जो है सो होता ही है। अर्थात सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थं निमंत्रिता जनाः आकारतः प्रकारतश्च भिन्ना भिन्ना भवन्ति। मीन्स कि in our society if you invite for food, if you go for any function, you go in any function and take you dinner, you take their dinner or lunch, then you see there the people are, so many people gathered there, and the people you see somebody is tall, somebody is short heighted, and somebody is fat, and somebody you look the thin. They all are different in the shape. परंतु यदा तेषां भोजनविधौ प्रवृत्तिः भवति तदा ते स्वकीयम् आन्तरिकं समानत्वं पश्यन्तः परस्परं निकटात्मना भवन्ति। But when the time came for dinner or lunch, they all gathered together. वे सभी एक जगह आ जाते हैं और सब में जो है सिमिलरिटी पाई जाती है। सभी they all are hungry and they all started to eat the food. So this is the similarity, कि उनकी ये प्रवृत्ति है, उनका नेचर है कि भूखे हैं सब खाएंगे, तो ये सिमिलरिटी सभी में मिल गई। तो आकारेण कश्चित् कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति। तो who is the in shape thin, they are not sitting with the thin people. न तु कश्चित् पीना पीनेन सह, and neither the sits the fat man with the fat people. परंतु येषां किंचित् अर्थकृतम् अर्थात् प्रयोजनकृतं सादृश्यं भवति। बट in them some अर्थकृतम्, मतलब किंचित् अर्थकृतम् दिया है, सम प्रयोजन मतलब कुछ कार्यवश, जैसे बोलते हैं कुछ कार्यवश, सम वर्क फॉर सम वर्क they meet them by some work, for some work they meet together. वो फिर अलग अलग बैठते हैं, पर किसी कारणवश कोई काम हो किसी से तो वो मिलते भी हैं। किसी को किसी अपने काम के लिए, क्षेत्र के लिए मिलना हो, थोड़ी देर के लिए बैठना हो तो बैठते भी हैं। अर्थात प्रयोजनकृतं सादृश्यं भवति, यानी कि विथ जो काम हो, विथ वर्क, जो भी बाई उनके जो वर्क है उसके लिए वो सादृश्य होते हैं, वो साथ में मिल जाते हैं। दे गेट टुगेदर तत् सादृश्यम अनुसरन्तः ते एव परस्परं निकटासन्ना भवन्ति। और वे इन सिमिलरिटी को
the next line, Matul Kula Matul Kulahisa means the maternal uncle's family's member sits always with maternal uncle's families. And पितृव्या पितृव्या हिस्सा and जो चाचा लोग होते हैं, चाचा पक्ष के जो लोग होते हैं पापा के घर के, they all sits the paternal uncle sits with the paternal uncle's family. उपवेशिना उपवेशी भी सहतिष्ठन्ति and neighbors are sits with the neighbors. एवमेव गवादीनां पशूनामपि प्रभृतिः गावो दिवसं चरितव्यो सायंकाले गोष्ठेषु समागन्ति यो यस्या वत्स्यो भवति तेन सह सेरते। एवमेव गवादीनां पशूनामपि प्रवृत्तिर्भवति, बोल रहे हैं एवमेव ऐसी ही प्रवृत्ति गाय आदि पशुओं में भी देखी जाती है। अर्थात जैसे इफ यू सी द हर्ड ऑफ एलिफेंट दे सिट्स विद हर्ड ऑफ एलिफेंट, इफ यू सी द डॉग्स or cow at road you see I think and they all how you see there they sits with the dog with the dogs, the group of dog and the cow sit with the group of cows, not the cow with the dog and dog with the elephant, never seen that. So ये प्रवृत्ति एनिमल्स में भी देखी जाती है। गावो दिवसं चरितव्यो सायंकाले गोष्ठेषु समागत्य यो यस्या वत्सो भवति तेन सह सेरते। गावो दिवसं चरितव्यो मतलब in daytime the animals, cow or any other animal grazing in the daytime, but in evening when he goes in the cattle yard, when they return cattle yard, they sits and sleep with their own child, their own baby, the cow with their calf. वो अपने बच्चे के साथ ही बैठती है और सोती है। कैटल यार्ड में जब पहुँचते हैं गाय बैल तो वो अपने अपने बच्चे के साथ हो जाते हैं। दिन में वो चरने जाते हैं घास चरने, बट when he returned at cattle yard जब वो अपने होम पहुँचते हैं तो अपने बच्चे के साथ बैठते हैं और बच्चे के साथ सोते हैं। गवादीनामेव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमो अयं दृश्यते। So said that in animals, in beasts, in cow and horses also seen this type of rules. ये जो है नियम ये पशुओं में भी देखे जाते हैं। तद्यथा लोष्टा छिट्टो बहुवेगं गत्वा न तिर्यक गच्छति न ऊर्ध्वं गच्छति। तो ये जो है न बहुत तेजी से न ये आड़े तिरछे जाते हैं और न ही सीधे जाते हैं, न ऊर्ध्व जाते हैं न ही तिरछे जाते हैं। स पृथिव्यां विकारः वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति सादृश्यः। ये पृथ्वी के विकार हैं जो कि पृथ्वी पे ही आते हैं नेचुरली। तथा ज्योतिषो विकारः अर्चि आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितं न तिर्यक गच्छति नार्वाक रोहति। अर्वाक मतलब अर्वाक बोलते हैं आड़े तिरछी, टेढ़े मेढ़े को अर्वाक। ज्योतिषो विकारः ज्योतिष के भी जो ओपिनियंस होते हैं, जो ओपिनियंस ऑफ ज्योतिष आर ऑल्सो बाय द आकाश के ग्रह कैसे हैं, हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द ये स्टार्स एंड then he decided the his word, वो फिर उसके अनुसार ही बताते हैं। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छति आंतर्यतः। देखो यहाँ संधि विच्छेद गच्छत्यान्तर्यतः, इसमें गच्छति प्लस आंतर्यतः, गच्छति प्लस आंतर्यतः या अंतः प्लस यतः, तीन भी इसमें बोल सकते हो, दो भी बोल सकते हैं। तो ज्योतिष भी जो है ये आंतरिक रूप से इस तरह से चलते हैं। एवं अत्र भाष्य
भाष्यकारः मानवीयं व्यावहारिकं सिद्धान्तम् उपदिशति। तो हियर द भाष्यकार जो है पतंजलि वो मानवीय व्यवहारिक को द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग वो यहाँ पर जो हम लोग को बता रहे हैं दे टेल अस तेन च गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं पार्थिवाग्ने सूर्येण सह संबन्धस्य च सिद्धान्तं सूचयति। और इसके साथ ही विथ दिस हमारे व्यवहार द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो ही टेल दैट द गुरुत्वाकर्षण से जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हैं पृथ्वी के प्रति सूर्य के साथ पृथ्वी के प्रति दैट ऑल्सो ही इंडिकेट ही टेल अस। तो ये जो है ये स्वाभाविक सादृश्य मतलब जो इसमें महाभाष्यकार ने हमारी पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो भी बताया है। और जो ज्योतिष के जो है ज्योतिष के भी जो है आंतरिक रूप से ग्रह के अनुसार चलते हैं ज्योतिष के विद्या वो भी उन्होंने समझा दिया। और जो हमारे मनुष्य के व्यवहार हैं एक दूसरे के प्रति और लाइक दैट सेम द इन एनिमल्स ऑल्सो वी कैन सी तो पशुओं में भी सेम वैसे देखे जाते हैं। तो ये सब जो है स्वाभाविक चीज है ये इस धरती पर इन दिस वर्ल्ड दिस इज द नेचुरल थिंग। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है इस चैप्टर में स्वाभाविकम सादृश्य में। तो ये चैप्टर आज समाप्त हुआ और अब इसके जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके तो तब तक के लिए बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो अभी नहीं हुआ। I think the time is left, so we complete the exercise of this chapter today. Then next day we take the next chapter. So see in your book the exercise of this chapter Swabhavikam Sadrishyam. I hope the chapter you understood well. Here the exercises. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितान् उत्तरं चिनुत। केन रूपेण पदार्थाः परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। केन रूपेण पदार्थाः परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। तो आंसर इज सी हियर आकारेण सत्ता रूपेण मूल्येन प्रदेश रूपेण। तो आंसर इज आकारेण। द फर्स्ट वन आंसर इज आकारेण। केन रूपेण पदार्थाः परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। आकारेण पदार्थाः परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। इफ द ऑप्शन नॉट गिवन देयर in question then you write in full sentence that आकारेण केन की जगह आकारेण लिख देना है और बाकी सब क्वेश्चन में रहता ही है लाइन तो देख करके सेम उतारना है। आकारेण पदार्थाः परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। केन रूपेण आकारेण रूपेण भी लिख सकते हो और आकारेण केन रूपेण दोनों को हटा देना। यदा पदार्थाः क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा कस्य प्रतीतिः भवति। यदा पदार्थाः क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा सादृश्यस्य प्रतीतिः भवति। पहला सादृश्यस्य, दिस इज द राइट आंसर। सादृश्यस्य स्वर्णादयः धातवः सन्ति। थर्ड वन स्वर्णादयः धातवः सन्ति, बी वाला इसका आंसर है। पतञ्जले स्थितिकालः कति वर्षेभ्यः पूर्वमस्ति। पतञ्जले स्थितिकालः कति वर्षेभ्यः पूर्वमस्ति। कितने साल पहले की है अभी मैंने बताया द्वाविंशतिशततमे वर्षे। द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः पूर्वम् ये वाला होगा अस्ति। समासेषु आस्यताम् इत्युक्तेषु कीदृशाः जनाः परस्परं निकटासन्नाः भवन्ति।
आ जाते हैं। आंतरिक समानता बोलते जब किसी का मन मिलता है, किसी की बातें अच्छी लगती है, अपने अनुसार बातें करते हैं, उसी को बोलते हैं आंतरिक समानत्व। विशेषानुसार विभक्ति वचनस्य युक्तम उपयुक्तम विशेषण पदम रिक्तस्थाने लिखतः संसारे डैश पदार्थाः सन्ति। संसारे डैश पदार्थाः सन्ति, तो संसारे विविधा पदार्थाः सन्ति। पदार्थ है तो विविध को पदार्थ के अनुसार बनाएंगे उसी विभक्ति में। अभी मैंने उसमें बताया था ना, सब जो था विभिन्नेषु और क्या क्या था, सब में एक ही विभक्ति लगी हुई थी, सप्तमी बहुवचन। तो दैट टाइप पदार्थ है तो यहाँ पे विविधा हो जाएगा। संसारे विविधा पदार्था सन्ति डैश व्यवहारे भोजनार्थम जना निमंत्रितः। तो यहाँ व्यवहारे है तो क्या हो जाएगा, समाज के व्यवहारे भोजनार्थम जना निमंत्रितः भवन्ति। एवमेव डैश पशूनामपि प्रवृत्ति भवति। पशु नाम है तो क्या हो जाएगा, गवादि नाम। यहाँ पे पशु नाम प्लस अपि है तो गवादि नाम, अपि अलग है, अपि मत जोड़ देना। गवादि नाम अपि, पशु नाम अपि प्रवृत्ति भवति, ऐसे नहीं, ऐसे एवं गवादि नाम पशु नाम अपि प्रवृत्ति भवति। अपि मतलब ही होता है, ये जानना चाहिए, ये इतना तो समझ होनी चाहिए आप लोगों को। तो डैश व्यवहारिकम सिद्धांतम उपदिशन्ति। मानवीय व्यवहारिक मानवीय व्यवहारिकम सिद्धांतम उपदिशन्ति। व्यवहारिकम है तो मानवीय हो गया। आकारे कश्चित् कृशः डैश कृशेन डैश सह न तिष्ठति। आकाशे कश्चित् कृशः जनः, जन दिया है ना, तो कृशः जनः कृशेन जनेन, कृशः जनः कृशेन जनेन सह न तिष्ठति। आकार से कोई पतला व्यक्ति पतले व्यक्ति के साथ नहीं बैठता है, इसका ये मतलब। एक वाक्य संस्कृत भाषायाम उत्तर लिखतः परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु कीदृशम् आन्तर्यं भवति। परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु किञ्चिदेकं स्वाभाविकम् आन्तर्यं भवति। किञ्चिदेकं स्वाभाविकम् आन्तर्यं, किञ्चिदेकं स्वाभाविकम् आन्तर्यं। ये मैं तीसरा का पहला किंचित एकम स्वाभाविकम आंतर्यम। किंचित एकम स्वाभाविकम भवति। आंसर में लिख रही हूँ, ते निक्टासना भवति। समाजिके व्यवहारे भोजनार्थं निमन्त्रिता जनाः आपार्थ प्रकारतः भिन्ना भिन्ना भवन्ति, किन्तु यदा ते भोजनविधौ प्रवृत्तिः भवति तदा ते स्वकीयम् आन्तरिकं समानत्वं पश्यन्तः परस्परं निक्टासना भवन्ति। वो अपने आंतरिक जो है, जो मनुष्य है, लेडीज की तरफ, जेंट्स की तरफ वो आंतरिक समानता देखते हुए वो निक्टासन और समान हो जाते हैं। के निक्टासना भवन्ति आंतरिक समानत्वं आंतरिक समानत्वं यत् दृश्यते तत्र जनाः निक्टासनाः भवति।
बेटा, वत्स मतलब बच्चा को बोलते हैं। स्ववत्सेन सह सेरते, स्ववत्सेन सह सेरते। लोष्टा कस्य विकारः वर्तते, लोष्टा पृथिव्याः विकारः वर्तते। लोष्टः पृथिव्याः विकारः वर्तते, वर्तते। ये इसमें अच्छे समझते हैं। नेक्स्ट वन, पार्थिवाग्ने केन सह संबंधः वर्तते। पार्थिवाग्नेः केन सह संबंधः वर्तते। पार्थिवाग्नेः सूर्येण सह संबंधः वर्तते। विसर्ग संधि प्रयोजयत, स्वर्णादय धातवः। संधि बनाना है इसको, तो स्वर्णादय धातवः, तो विसर्ग हट गया और ओ लग गया, ओकार आ गया। स्वर्णादयो धातवः, यहाँ पे स्वर्णादय धातवः, स्वर्णादय ये विसर्ग हट करके उसका योग हो गया। और त्रिशय सहास्ते, उसमें विसर्ग करके स आ गया, स से दूसरा रू इसका सूत्र है। तै प्लस ए, तैरे। प्रकारतः च, प्रकारतश्च। नियमः अयं दृश्यते, नियमो अयं दृश्यते। अभी मैं लिख देती हूँ, पर ये संधि का एक क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। फोर्थ का पहला, स्वर्णादयो, विसर्ग का ओ आ गया, स्वर्णादयो, और इसी में जोड़ देना है धातवः। केवल विसर्ग हटाने के लिए आ गया, यो आ गया, यो। दूसरा में है विषय सहास्ते, विषय, विसर्ग हटाने के आ गया, अनर्थ आ गया, विषय सहास्ते, विषय सहास्ते, दो सा आ गया। विसर्ग का स हो गया और यहाँ पे सहास्ते वर्णी है। विषय सहास्ते, तै प्लस ए, तैरे। ये तो आता, इसमें भी गलती कर देते हैं। तै प्लस ए, तैरे, तैरे बस। प्रकारतः प्लस च, प्रकारतः प्लस च, प्रकारतः आधा ताला में स और च, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे वाला आता है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी च हुआ और ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आधा स और च, आधा स और च। नियम अयं दृश्यते,
अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि आंग्लभाषायां उत्तरलिखत। तो ये आंग्ल भाषा वाला मैं नेक्स्ट रोज लिखाऊंगी क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है। Why does light go upward? Light is the modification of the sun. There is resemblance relation between light and the sun. The light of the fire on the earth also goes up because it is connected with the sun due to resemblance. What is the reason for natural similarity of living being? Actually, living being appear to the different form one another, but even in the apparently different living being, there is some sort of natural resemblance. It becomes evident when the living beings are engaged in some activity. When people are invited for lunch in the public function, they sit together, feeling the resemblance based on the common motive of eating. Cows come to the stable and rest with their own calves. अपने बच्चे के साथ ही वो पशु पक्षी भी जो है रेस्ट करते हैं।